निश्चय संवाद में बोले नीतीश, बाढ़ पीड़ितों को दिया एक एक क्विंटल अनाज तो सब मुझे बोलने लगे क्विंटलिया बाबा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली के दौरान अपने 15 साल के कार्यकाल में किए गए कामों की जमकर चर्चा की। अपने भाषण के दौरान एक पुराने वाक्य का भी जिक्र किया। नीतीश ने बताया कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है। जब 2007 में बाढ़ आई तो करीब 22 से 23 जिले इससे प्रभावित हुए। उनकी सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर काम किया। प्रभावितों को एक एक क्विंटल अनाज बांटा गया। उन्होंने बताया कि अनाज बांटने के कार्यक्रम के दौरान जब वे दरभंगा गए तो वहां सुना कि लोग उन्हें क्विंटलिया बाबा बोल रहे थे। ये इसलिए था क्योंकि उन्होंने काम किया, पहले कुछ नहीं होता था। इसके पहले उन्होंने कहा कि इस बार जून के बाद से ही हमारे 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए। राज्य के 83 लाख से अधिक की जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित हुई। बाढ़ से निपटने के लिए हम लोग सब तरह का काम कर रहे हैं। एयर ड्रॉपिंग के माध्यम से हमने कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत पैकेट तत्काल पहुंचाया, जिस समय आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित 5 लाख से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लोगों के लिए राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं। सामुदायिक रसोई केंद्र की व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि सामुदायिक रसोई केंद्र में एक दिन में पूरे बिहार में 10 लाख से अधिक लोगों ने भोजन किया। हमने तय किया था कि राहत केंद्र और सामुदायिक रसोई केंद्र में जो लोग आएंगे उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा और किया भी गया। जांच में कई लोग पॉजिटिव मिले, उनको इलाज के लिए अन्य जगह भेजा गया। कई लोगों को बचाया गया, वरना लोग बाढ़ से भी प्रभावित थे और बड़ी संख्या में लोग कोरोना से प्रभावित हो जाते। नीतीश कुमार ने बताया कि अब तो बाढ़ का प्रभाव कम हो गया है। अब तो रसोई केंद्र की संख्या भी कम हो गई है। अब सिर्फ 22,000 लोग रसोई केंद्र में भोजन कर रहे हैं। जो पहले था, अब धीरे धीरे स्थिति सुधरती जा रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि आपदा राहत में पहले क्या करते थे? पहले कुछ होता था क्या? किसी को मिलता था कुछ? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो 2006 से हमने इस पर काम करना शुरू किया। एक एक चीज के लिए एसओपी बनाया, कब किस परिस्थिति में क्या काम करना है। 2007 में 22 से 23 जिला बाढ़ से प्रभावित हुआ था। 2.5 करोड़ की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई थी। हमने उनके लिए काम किया। किस तरह से हमने लोगों के लिए एक एक क्विंटल अनाज बांटना शुरू किया। बताइए, क्या पहले कुछ मिलता था? अगर पहले लोगों को राहत मिलती तो क्यों लोग क्विंटलिया बाबा बोलते? नई पीढ़ी के लोगों को इस बात को याद रखना चाहिए, समय तो बीतते जाएगा। हर पल हर क्षण ये बीत रहा है, लेकिन जो काम पहले नहीं हुआ था, हमने वो किया। प्रत्येक पीड़ित परिवार को हमने 3,000 रुपये राशन के लिए और 3,000 रुपये कपड़ा और बर्तन के लिए यानी 6,000 ग्रेचुइट्स रिलीफ देना शुरू किया। नीतीश ने बताया कि कल 6 सितंबर तक इस बार के 16,62,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6,000 रुपये करके कुल 997 करोड़ रुपए उनके खातों में पहुंचा दी गई। शेष प्रभावित परिवारों को भी जल्द यह राशि उनके खातों में दे दी जाएगी। फसल क्षति का भी आकलन करा लिया गया है। इसका भी लाभ जल्द लोगों को पहुंचा दिया जाएगा। किसानों कृषि इनपुट अनुदान भी देते हैं। फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में ओलावृष्टि और वर्षापात से जो नुकसान हुआ, कुल 18,39,666 किसानों को 568 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। फसल सहायता योजना के अंतर्गत भी लोगों को मदद की जाती है। तो पाकिस्तान में हमसे पूछा गया कि बिहार में इतना अच्छा काम हुआ, जरा बताइए कैसे किए। एक एक बात हम लोगों ने बताया और किस तरह से हर समुदाय के लोगों को शामिल करके ये काम किया गया। तो शिक्षा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना काम हो गया। अब आप जान लीजिए, जरा हम लोगों का प्रयास हुआ, कुछ फिगर जान लीजिए कि 2005-06 में जहां शिशु मृत्यु दर 1000 पर 61 था। शिशु मृत्यु दर, जरा हिसाब बताइए क्या करते थे, क्या था। शिशु मृत्यु दर 61 था, अब घटकर 32 हो गया। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 61 था हम लोगों को यहां काम संभालने के समय, और अब घट करके हो गया 32, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर हो गया।
इसका मुख्य कारण है नियमित टीकाकरण, जिसकी चर्चा हमने आपकी की। और मातृ मृत्यु दर प्रति लाख पर 312 था, अब वर्तमान में घट करके 149 हो गया। और प्रजनन दर तो हम आपको बता चुके हैं, 4.3 से घट करके 3.2 हो गया। तो ये सब काम किया है। एक एक चीज के लिए भी, चमकी बुखार जो एईएस की बात होती है, तो उसको लेकर के जो हम लोगों ने पूरा का पूरा काम मुजफ्फरपुर से लेकर के उसके इर्द गिर्द जो काम शुरू किया है, 100 बेड का हॉस्पिटल बनवा दिया। एक एक चीज हम लोग कर रहे हैं इसका। और फिर कोई भी हो जापानीज इंसेफेलाइटिस, उससे बचाव के लिए 24 जिलों में सघन टीकाकरण, और हमने कह दिया है प्रत्येक जिले में सघन टीकाकरण। तो हर चीज के लिए तो हम लोगों ने पूरी संख्या में बहाली, शिक्षकों की जो, क्षमा कीजिएगा, डॉक्टरों की, नर्सों की, चिकित्सीय कर्मचारियों की संख्या में और बहाली करने का हम लोगों का निर्णय है। बहुत बहाली की गई है। और आप जान लीजिए बिहार में कहां कोई होता था, दवा से लेकर के एक काम तो हम लोगों ने क्या शुरू किया था। बिहार मेडिकल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की। दवा लेकर के उसकी आपूर्ति वही करेगा। जो जितने चिकित्सकीय उपकरण की जरूरत है वो सब की वही करेगा, और जितने चिकित्सा से संबंधित जो भी सर्जिकल सामग्री है वो करेगा, और जितने भवन का निर्माण है ये इसके द्वारा किया जा रहा है। ये सब काम शुरू कर दिया। तो एक एक काम आप समझ लीजिए। अब हम लोगों ने तो 3 मेडिकल कॉलेज बना दिया। 7 निश्चय के अंतर्गत हम लोगों का 3 मेडिकल कॉलेज, 5 था, उसमें से 2 केंद्र सरकार के सहयोग वाले योजना में शामिल हो गया, 3 और हम लोग करेंगे। और 8 मेडिकल कॉलेज का निर्माण, जिसमें छपरा, पूर्णिया, समस्तीपुर, मधुबनी में झंझारपुर निर्माण कार्य जारी है, और सीतामढ़ी, जमुई में निविदा निष्पादित की गई है। सिवान एवं बक्सर में प्रक्रियाधीन है।